बच्चे मन के सच्चे, बच्चे आँखों के तारे, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं और ऐसे नादान होते हैं जैसे कच्ची मिट्टी। कच्ची मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार दिया जा सकता है। आज की घटना में मैं आपको कुछ ऐसा ही सुनाने जा रहा हूँ। इस सच्ची घटना में एक बालक का कुछ ऐसा ही इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे सुनकर जज भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। जब फैसला सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। परेशान थे, क्या कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी हो सकता है, इतना नीची हद तक गिर सकता है? ये बातें आपको झकझोर कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। ये सच्ची घटना है हरियाणा के पलवल ज़िले की, जहां पर एक थाना है चांदहाट। सितंबर 2019 का ये वाक़या है। एक महिला रोते बिलखते हुए एक थाने में जाती है और थाने में जाकर कहती है, साहब एक लड़के ने मेरा यौन शोषण किया है, काफ़ी समय से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा था, अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन वो मना कर रहा है। कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। साहब मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, अब मैं इस बच्चे को किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए। कुछ इस तरह की रोते बिलखते हुए बात बताती है थानेदार को। आखिरकार थानेदार भी उस महिला की रिपोर्ट लिख देता है और रिपोर्ट लिखकर जांच के आदेश दे देता है। जांच करती हैं एएसआई अंजू देवी। एएसआई अंजू देवी जब इस मामले की जांच करती हैं और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती हैं। जनवरी 2020 में ये मामला कोर्ट में जाता है, मामला ट्रायल में आता है। जज साहब एक महिला होती हैं, अपने सामने एक महिला को देखकर दोनों पक्षों को सुनती हैं। लड़का भी कटघरे में खड़ा हुआ था और वो महिला भी कटघरे में खड़ी हुई थी। जब वो महिला अपने बारे में बताती है, ये लड़का चोरी छुपे मेरे घर पे आता था और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाकर रोज़ मेरा यौन शोषण किया करता था और मुझे परेशान किया करता था। इसी की वजह से वो गर्भवती हो गई है। इस लड़के ने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है। वो महिला बताती है कि 2015 में वो अपने पति की मौत के बाद शहर में आ जाती है अपने बच्चों के साथ, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार भी उसका साथ दे रहे थे और इस लड़के ने इस महिला की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब जब ये बात जज साहब तक पहुंचती है तो वो भी हैरान थी कि आखिरकार ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब जो दूसरे पक्ष की वकील थी वो भी अपनी बात रखती हैं जज के सामने और कहते हैं कि जज साहब, जिस लड़के पे ये आरोप लगाया जा रहा है ये लड़का इतना दोषी है ही नहीं। इस लड़के की उम्र तो महज 14 साल है। इसकी उम्र ही क्या है? 14 साल के इस लड़के को इस महिला ने किसी बहाने से अपने घर पे बुलाकर इसका यौन शोषण किया है। 14 साल के इस लड़के को ये महिला अपने घर पर किसी न किसी बहाने से बुलाया करती थी, क्योंकि जब ये महिला इस मोहल्ले में किराए पर रहने के लिए आई थी तभी से ये लड़का इस महिला के आसपास रहने लगा था। ये महिला इस बच्चे को कभी दुकान से सामान लाने के बहाने, कभी किसी काम के बहाने अपने पास बुलाती थी। किसी न किसी बहाने से ये महिला इस बच्चे को अपने घर पे बुलाती थी और एक दिन जब मौका मिला, इसके खुद के बच्चे इसके खुद के घर पे नहीं थे, तो इस महिला ने इस बच्चे के साथ गलत काम किया, इसका यौन शोषण किया। शुरुआत में तो इस बच्चे को बुरा लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी आदत में आ गया। इसको भी इस महिला के साथ यौन संबंध बनाने में आनंद आने लगा और ये महिला जब तक इसका शोषण करती है जब तक इसका दिल नहीं भरा। दरअसल वो भी नहीं जानती थी कभी ये बात किसी के सामने आ जाएगी, और जब ये बात सामने आई लोगों के तो उसके गर्भवती होने की आई। जब इसके पेट में एक बच्चा पल रहा था तब इसने इस लड़के से कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब इस लड़के ने कहा, मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब तुमने अपनी मर्जी से कराया है, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। इस महिला ने जानबूझकर इस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली है। काफ़ी दिनों तक वो लड़का भी परेशान था। जब इस लड़के का पक्ष अदालत में सुना जाता है तो जज भी हैरान थे।
उस लड़के की उम्र को देखते हुए जज ने फैसला दिया और एएसआई अंजू देवी की रिपोर्ट की जांच से पता चलता है कि इस लड़के ने इस महिला का शोषण नहीं किया, बल्कि इस महिला ने इस लड़के का शोषण किया है। इस बच्चे के साथ गलत काम किया, वो भी थोड़े दिन नहीं, लगभग 1 साल तक इस बच्चे का शोषण किया। इस बच्चे के घर वालों से जब बात की जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि ये बच्चा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया था, हम इसे अपने पास बुलाते थे, लेकिन ये इसी महिला के आसपास रहता था, ना कुछ खाता था ना पढ़ाई करता था, पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे दूर होता जाता है, जबकि ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था। घर वालों की, परिवार वालों की और इस बच्चे की जब पूरी बात सुनी जाती है तो महिला जज अपना फैसला सुनाती हैं कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी किया जाता है, जबकि इस महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसे खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाती है और इस महिला को गिरफ्तार करके इसे जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही अदालत का फैसला सामने आता है, लोगों को पता चलता है, लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक विधवा महिला जो 3-4 साल से विधवा थी, वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। अगर उसको ज़रूरत थी तो अपनी उम्र के किसी पुरुष के साथ शादी करती, जबकि उस महिला की उम्र 32 साल थी और उस बच्चे की उम्र लगभग 14 साल थी। इस बच्चे की ज़िंदगी लगभग बेकारी की ओर जा रही थी, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई से, सामाजिक तौर तरीक़ों से दूर जा रहा था। जो भी इस बच्चे के साथ हुआ, शायद ही वो अपनी ज़िंदगी में कभी इसे भुला पाए या अपने परिवार के प्रति पहले जैसा रह पाए। इसलिए दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे घर पे हो, चाहे जहाँ पे हो, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रखा है तो बीच बीच में उनका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी चेक करते रहिए। वो सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, दूसरी सोशल साइट पे क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं। यदि आप अपने बच्चों के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो इसी बच्चे की तरह आपके बच्चे का भी कोई यौन शोषण कर सकता है या उसकी ज़िंदगी को गलत रास्ते पे ले जा सकता है और गलत रास्ते पे ले जाकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।